आपके हिसाब से कौन सरकार आना चाहिए? अब किसके ऊपर हम कहें, हम तो जब से होश संभाले, हमारे 56, हमारा नाम वलीउर रहमान है। शुरू से अभी तक लेकर मजदूर योजना जो भी सरकार आया है, गरीबों को खून पिया है, गरीबों को खून चूसा है, गरीब बलि दिए हैं। बहुत से मजदूरों का अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके घर में कोई सुविधा नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है। कोई भी सरकार आया है, गरीबों का सुखी नहीं हुआ है। अब किसके सरकार के हम बोले कौन सरकार आ गया? सब कहते हैं कि हम 100% राइट है, के लिए राइट हमारा नजर से कोई नहीं है, सब रॉन्ग नजर आते हैं। गरीबों का कोई नहीं, हाथ जोड़ के वोट मांगता है सब, और दरवाजा पर जाने के बाद से दरवाजा बंद कर देता है। ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में कोई ऐसा बाकी नहीं है जो हिंदुस्तान में जिंदगी आकर नहीं गुजारता। एक दो जरूर है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह खैर करे, जो जिस पोस्ट होता है लूटने के सवाल छोड़ करके गरीबों का नहीं है, कोई नहीं। जेडीयू की सरकार ही मतलब मेरे हिसाब से बनने वाली है बिहार में। के वोट देबो? का लगे मैंने हमारे हिसाब से जो सरकार बनती है हर 5 साल में चेंज कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसमें एनर्जी रहता है, जो भी नया सरकार आएगा वो में डेवलप करेगा, अच्छा काम करेगा। नीतीश कुमार का चाहता है। नीतीश सरकार 15 साल से रह चुके हैं, यही मतलब देखने मिला। थोड़ा सा पुलिस लाइन में जो भी मतलब गुंडागर्दी थी, इसे थोड़ा रोका गया है, और मतलब लाइट वगैरह ये सब हुआ है। मतलब शिक्षा के स्तर पे कोई भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे पहले था वही अभी है। हम लोग अभी पढ़ने वाले लड़के लोग अभी अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं लोग हायर एजुकेशन के लिए। लालू और नीतीश में तो बहुत फर्क है। लालू जी जो है दलितों के नाम पर वोट लिए, है ना, शोषित लोगों को वोट लिए, लेकिन काम तो नहीं किया उन्होंने 15 साल में। काम जो कुछ हुआ है वो नीतीश के राज में हुआ है। शिक्षा में सुधार हुआ, जो शिक्षक 1500 में बहाल किए गए, रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, वो काम छोड़ के भागने वाले थे, वो लोगों को तुरंत गवर्नमेंट उनकी बनी तो 4000 पेमेंट बनाया, फिर 8000 किया, 12000, फिर आज वो 30000 पर हैं। तो देख तो रहे हैं कि शिक्षा में तो सुधार हुआ है, टीचरों को अच्छी तनख्वाह मिले तो अच्छा से काम करेंगे। तो मेरे देखने में तो नीतीश के 7 साल जो है लालू से बेहतर रहा। जैसे नीतीश कुमार इसमें घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, लालू को 15 साल कंपेरिजन कर अपने साल को, उस पर क्या करें? विकास कैले बा है, क्या किए हैं बताइए? फोन डोन कुछ डाले बा है, गरीब लोग के पास राशन कार्ड मिलल बा है। राशन कार्ड ये तो लालू सरकार के टाइम मिला था ये चीज, तो उससे ज्यादा ही बड़ा मिलल बा। लालू और नीतीश में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लालू प्रसाद तो जात पात के नेता रहे, MOI का जो है उन्होंने समीकरण बना के वोट लिया, और इनके यहाँ इनके अंदर तो जात पात हम नहीं देख रहे हैं, जात पात का नेता तो नहीं है ये। तो जैसे आपने बोला कि शराबबंदी का मतलब बिहार में उतना अच्छे से लागू नहीं कर पाया, तो जैसे देखा जाए तो जो शराब नहीं पीते तो वो भी पी रहे हैं, जो नहीं पीने वाले वो भी उसका भरपाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें मालूम चल जाए कि हमारे रूम में खाना नहीं है, तो हमें भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी भूख। वही हाल है। और जो आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से शराब तस्कर आसानी से शराब तस्करी कर रहे हैं और अपना पालन पोषण भी कर रहे हैं। एक ये बिजनेस बन गया है शराबबंदी के बाद, और लोग जेल भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको रोक नहीं लगा पा रही है। तो ये एक सरकार की विफलताएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी जेडीयू सरकार में है नहीं, अपराधी पूरा बेलगाम है, और गवर्नमेंट जो है कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो उसके बावजूद या फिर भी चाहते जेडीयू की सरकार है। जेडीयू सरकार जो डेवलपमेंट के लिए, इससे पहले जो 15 ईयर्स एगो जो मतलब आरजेडी की सरकार थी, उस समय हमारे हालात इतने लचर थे, रोड और इसके अलावा मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थे, अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जब मतलब आफ्टर नीतीश कुमार इन बिहार, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन बिहार। वैसे शराबबंदी हुआ, हमारे मलही के नौजवानों का बर्बादी हुआ। बहुत से नौजवान मलही से लेकर के खजूरी से लेकर के जो भी पूर्व जवार के गांव के इलाके का है, बर्बादी पर नौजवान जा रहा है। इसका कंट्रोल सरकार हमारे बिहार नहीं कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट थाना कुचाकूट का जो अभी इसके पहले जो दारोगा था, नौजवानों से मिल करके बहुत हराम खाया। बड़ा अफसर DM CM से लेके SP से प्रोफेसर जितने बड़े बड़े हैं, उनको पता चला उस दारोगा मुस्लिम दारोगा था चंपारण इलाका का, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। हमारे गांव के खास करके मलही और खजूरी मुर्गियाँ बनतैल के नौजवानों को ज़िंदगी मिला।
वो दरोगा जब तक था वो हरामखोर हमारे नौजवानों का मलही का मुर्गियाँ का बन तैल के नौजवान बर्बाद था। ये अल्लाह के करम हुआ, उसका ट्रांसफ़र हुआ, हमारे गांव का नौजवानों की ज़िंदगी बचा। वो क्या करते थे बताइए? क्या करते थे नौजवान जो मिलजुल करके जो ये नहर है बगल में, इस नहर का खुफिया शराब लेकर जो जाते थे यूपी के बॉर्डर से पार करा कर रिश्वत पैसा दे करके वो 50-50 पर दरोगा काम करता था। अच्छा, तो आपको लगता है शराबबंदी मतलब बिहार में असफल है? बिहार में जब तक यूपी सरकार से बिहार सरकार मिल करके मशवरा के तहत ये बंद नहीं करेगा, ये बंद नहीं होने वाला है और ज़्यादा बुराई बढ़ते जा रहा है। क्राइम, इसका मतलब जो शराबबंदी के बाद से बिहार में जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, तो इसका क्राइम बढ़ा ना है? कम हुआ है, ऐसा बात नहीं। औरतों का ज़िंदगी बना है, हाँ। औरतों का, मजदूरों का हमारे नज़र में 25% ज़िंदगी बचा है, लेकिन 100% सुधारने में, इस बुराई को रोकने में कम से कम यूपी सरकार बिहार सरकार मिल के काम करेगी तो मेरे जहाँ तक उम्मीद है और कुछ कम होगा, अकेले नीतीश सरकार से नहीं होगा। शराबबंदी ये बेटर, बहुत बेटर, क्योंकि इससे कई घर बच चुके हैं, कई घर बच चुके हैं। कितने लड़के जिनके बाप मतलब पी कर आते हैं, चाहे भाई हो या जो भी है, इससे मतलब जो भी कमाते हैं वो पैसा बच रहा है। ऐसा नहीं है कि शराब मतलब पूरा तरह से क्लोज हो गया है, अभी भी मिल रहा है, बट ये बंद हुआ है, बैन हुआ है, जैसे लाइसेंस रद्द हुए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। शराबबंदी गैर कानूनी है। गैर कानूनी मतलब सफल है कि विफल? विफल। विफल। जो पियता है वो तो पियते बाप, जो कहीं से चोरा उरा के ले पियता। बंदी तो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन प्रशासन जो है उस पर जो है काम नहीं कर पा रही है। कानून बना देना और अमल में लाना बड़ा फर्क होता है। तेजस्वी सरकार को तो क्या होता है? लालू यादव, कोई लालू कोई नीतीश हमारा नज़र में कोई साधु नहीं है, सब चोर चंडाल है। तो बाबूजी उनकर का कहले ना कहले, लड़का हम तो कह सकता कि बढ़िया करो। तेजस्वी आते हैं, अगर वो पिछले 15 साल वाला जो उनके सरकार में जो हुआ था, अगर उससे विपरीत वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो अवश्य तेजस्वी मतलब उनकी सरकार आ सकती है, या उनके आने के बाद से आगे भी वो जीतेंगे। लेकिन अगर जो रवैया मतलब 15 ईयर्स पहले था, अगर वो आता है तो अगर उसी चीज़ को देखकर तेजस्वी की सरकार जो है बन नहीं रही है। अगर तेजस्वी डेवलपमेंट मतलब इसका मतलब लोग के मन में अभी संशय, लोग के मन में संशय है। कहा जाए राबड़ी की भी सरकार आई, अपना नाम लिख लेती है बहुत अच्छा से। फिर आपको आप मौका देना चाहेंगे चिराग पासवान को? हाँ। चिराग पासवान तो गोपालगंज में उनका कुछ है नहीं, वो नहीं, एक बात पूछ रहे हैं कि मौका देना चाहेंगे उनको? अभी तो हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाना चाहते हैं, जो अगर अभी जेडीयू सरकार आती है तो ये पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो उनका कहता अभी हम जानते नहीं कि बात। चिराग पासवान वो भी मतलब युवा पीढ़ी के हैं, बट गठबंधन में होंगे शायद, नहीं है गठबंधन में, अकेले हैं फिलहाल। उनकी उतनी मतलब बिहार में नहीं है, बट राजद इनकी है, और ये हमारे युवा सोच के हैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे। तो चिराग को लेकर क्या ख्याल है आपका? वो सब जनता का मत का है। जनता का अगर एक आदमी के ख्याल में हो तो सरकार बन जाता है। बिहार में जैसे आप कोविड में टाइम में देखे होंगे, लॉकडाउन के समय में जो बाहर से मजदूर आ रहे थे, बड़ी बेचारे बहुत मजबूर होकर के, ठोकरे खा करके, बेसहारे होकर के, पैदल चल करके, भूखे रह करके, हम लोग खुद मलही वाले गांव वाले चौरा में कुछ इंतजाम किए तो गांव के लोग विरोध हुए थे, जिसमें हम जा करके आगे बढ़े कि मेरे कोरोना फरौना मुश्किल नहीं है, जिनको खाना हम लोग देंगे। ये हरिजन लोग है मलही के बगल के सटे ही गाँव हैं, 20 घर इसी गाँव से लगे हैं। वो बेचारा नौजवान हरिजन 20 आदमी गाय से खाना बनवा के घर से ले गया, उसको बुलाया, हम लोग अपने हाथों से खिलाए। मोतिहारी के, सीतामढ़ी के, मधुबनी के, छपरा कुछ लोग थे, जिसमें से हम कुछ नंबर भी लिए। वहाँ पहुँचे तो फोन किए तो बोले कि हाँ हम लोग सही सुरक्षा पहुँच गए। ऐसा लोग पैदल ही आ रहे थे? जी सही पैदल आ रहे थे बेचारे। आपके आजमगढ़ से लोग चले थे, आजमगढ़ से उनको मजदूर करने गए थे पढ़ाई के फैक्ट्री में। पलायन वो भी सरकार का कमजोरी है, लापरवाही। बिहार में क्राइम पे क्या कहें? कुछ ना मतलब बढ़ल भाई घटल बा, होते वाली कुछ शांत का जरूर बा। क्राइम में चेंजिंग हुआ है। पुलिस प्रशासन बहुत तगड़ा मतलब एक्शन ले रही है। शिक्षा तो यानी कि इंडिया में सबसे हम लोग माने यानी कि लास्ट यानी ये वहाँ पहुँच गया है कि इसका कोई गिनती में नहीं है बिहार का शिक्षा। तो ये कहेंगे कि लालू के वक्त में जो था उससे थोड़ा सा सुधार हुआ है,
ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। क्राइम मैक्सिमम राजूरा का सही है, जैसे पहले था वैसा अभी भी है, पहले से तो कुछ कम है। क्राइम पहले से कम है। क्राइम जो है वो लालू के और इनके दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो इसमें तो है कम है। कम है। पिछले 6 महीना में गोपालगंज का जो स्थिति अब देखे हैं उसमें अब क्या कहेंगे क्राइम को लेकर? क्राइम के लेकर तो अब इसमें पर तो क्या कहा जाए, तो मैंने होने वाला तो होता ही रहता है। कुछ क्राइम ऐसा है कि वो होगा ही, समझे। जो क्राइम होने वाला है वो तो नहीं भगेगा। और कुछ राजनीतिक मामला में भी क्राइम होता है। राजनीति वाले लोग ऐसे ही क्राइम करा के हमारे राजनीति में आए हुए तो गंदा कर दी है राजनीति विभाग को। 80% आप देखेंगे तो उनका जो है ऐसे ही लोग हैं जिन पर कुछ न कुछ धारा है, केस है, मामला। बीजेपी सड़क राजूरा का सही है। लास्ट करप्शन, चलिए करप्शन तो यानी कि इतना जल्दी काबू में नहीं आ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में हर बार एक समीकरण तैयार किया था मुस्लिमों को वोट का। उनका वोट का किसके तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, हर बार एक विषय की चर्चा बना हुआ रहता है। जैसे यादव राजद कहती है कि हमारे तरफ से मुस्लिम प्लस यादव का वोट राजनीति वो करती है, जैसे M+Y का समीकरण हर बार दिखाती है। आइए हम जानते हैं मुस्लिम लोगों से कि उनका जो M+Y पर उनका क्या विचार है, वो क्या सोचती है इसके प्रति। देखिए रिपोर्ट। समीकरण जो है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ नीतीश का कुछ काम है और दूसरी तरफ उनका समीकरण है। हाँ, अभी जनता वोट जो है तो देगी लेकिन बोल नहीं रही है। वोटर्स जो है साइलेंट है और साइलेंट रहने पर जो है पता नहीं चलता है कि जनता क्या करेगी। देखिए, हम पहले बोल दिए आपको, हमारे नज़र में 56 एज हो गया, अभी तक हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। किसको हम वोट देंगे? कोई रोजगार धंधा नहीं है, कोई बच्चों का सहारा नहीं है, कोई रोड का परिवर्तन नहीं है, कोई बिजली का परिवर्तन नहीं है। किसको वोट देंगे? किसको साधु संत कहेंगे? सब अपने आप को कहेंगे हम मुल्ला हैं, पंडित हैं, साधु है, संत है, हम जीतेंगे आपके लिए सब काम करेंगे। सब जीतने के बाद से सब दरवाजे बंद कर देता है। राजद मुस्लिम पार्टी है कहाँ? मुस्लिम पार्टी नहीं, मुस्लिमों का झुकाव रहता है। मुस्लिमों का झुकाव है कहाँ? उन्होंने किया क्या है यही तो बताइए। एक भी कैंडिडेट दिखा दीजिए सीवान से गोपालगंज में, एक भी अगर उन्होंने टिकट दिया है तो बताइए। है नहीं, गोपालगंज से आपके एक टिकट है, वो भी उनके सिपाही हैं राजुल हक। तो बहुत दिन से तो उनको मजबूरी में ये लोग टिकट दिए हैं। नेमतुल्ला का टिकट काट दिया वहाँ से। हाँ, नेमतुल्ला वो सीटिंग विधायक थे, उनका भी टिकट का मतलब राजद ने काट दिया है। और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि राजद जो है अब अपना टिकट बेच रही है, खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में परिवारवाद जो है वो बहुत ज़्यादा पलता है, इसके कारण ये पीछे हैं। तो इसका मतलब जो कहा जाता है मुस्लिमों को झुकाव आपके हिसाब से? नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए है। हाँ, ये कहने के लिए है, झुकाव नहीं है। उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए हैं, मतलब RJD आई थिंक। ये कोई चीज़ नहीं है, जहाँ एजुकेशन हो वहाँ पे धर्म नहीं है। अब इसमें तो मेरा कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि मैं जो काम करेगा उसी को मैं वोट दूंगा। इसमें चाहे मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू से मतलब नहीं है, बट जो अच्छा काम करेगा मेरा वोट नहीं। तो आप कुछ आंकड़ों किसको देख रहे हैं, पप्पू पांडे वर्सेस काली पांडे में? दुनिया ना तो पंडित जवन हम पंडित नहीं क्या कहे। मतलब यहाँ पे जातिवाद आ गया? जातिवाद तो कबू चल होता। तो अब जातिवाद दे के वोट करते हैं कि विकास पे? अभी आप विकास की बात कर रहे थे, फिर जातिवाद पे तुरंत चले आए। काली पानी तक के वोट दिया तो जाए बस लालुआ कर लगे जाए। हाँ, कांग्रेस के बारे कांग्रेस के तो लगे के बारे ही नहीं कर दिया के लालू के लालू के पप्पू पांडे के मतलब पसंद? हाँ, बस काली पानी के पप्पू पांडे मतलब नहीं, खत्म नहीं। कुछ आंकड़ों में सिर्फ एक ईश्वर, एक गॉड परमात्मा, कोई हमारा नजर में साधु नहीं। देखिए, पप्पू पांडे जो है अभी मतलब कुछ हाईकोर्ट में पब्लिक उनको काफ़ी पसंद कर रही है। तो अभी भी मतलब उनका जो पब्लिक में उनके लिए काफ़ी जोश खरोश उमंग है, उत्साह है। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि वही फिर बनेंगे। काली पांडे में फर्क है, उम्र का भी बहुत फर्क है। काली पांडे हम लोग के बैच में 1971-73 में जब हम BTC की ट्रेनिंग कर रहे थे ढाबे में, तो उसमें वो हम लोग के क्लास साथियों में से थे। तो हम क्या कहें, दोनों एक हमारा क्लास साथी में से है, दूसरा जो है 15 साल की इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। तो अब जो है उसी में कुछ फैसला किया जाएगा क्या करें। हाँ,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम मुझे जरूर फॉलो करें। और बिहार में आपका समीकरण क्या कहता है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।